नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ शास्त्रों से संबंधित कुछ तत्वों के बारे में। जीवन में हमने बहुत कुछ सीखा है और उसे हम सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्वपादि याद हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। जीवन की 3 बातें जो बहुत समझने की हैं, ये तीनों बातें सत्य और चित्त और आनंद है। हम लोग बात पे कहा करते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहा करते हैं। सत्य किसको कहते हैं? सत्य है अविनाशी, जो पहले सत्य था, मध्य में भी सत्य है। जीवन की 3 बातें जो बहुत समझने की हैं, ये 3 बातें हैं सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य ही बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, नित्य है। परमात्मा सत्य है और मध्य में भी है और अंत में वही बचेगा। दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश। चित्त के बारे में बात करेंगे। चित्त क्या है? चित्त है प्रकाश। चित्त प्रकाश को कहते हैं। हमें कोई भी पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम किसी CFL को जलाते हैं या किसी बल्ब को जलाते हैं, तभी तो हम पुस्तक को पढ़ते हैं। सारी दुनिया को प्रकाश देने वाला स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रकाशवान वो परमात्मा, जिससे ये सारी दुनिया चल रही है। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद। आनंद क्या है? आनंद बड़ी समझने की चीज़ है। जो हम लोग समझते हैं वो आनंद नहीं है। आनंद तो वो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। आनंद की परिभाषा बड़े सुंदर से शास्त्रों में वर्णित की गई है। आनंद हम जो समझ रहे हैं वो नहीं है। आनंद वो नहीं जो AC के रूम में हम सो रहे हैं और कहीं घूमने जाते हैं, ऐसो आराम कर लिया तो कर लिया, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग मौज मस्ती में रहते हैं उसे आनंद नहीं कहते। आनंद की परिभाषा तो अलग ही है। आनंद तो वो चीज़ है जिसमें न सुख है न इसमें दुख है। आनंद की तो बात ही अलग है। आनंद वो परमात्मा को जो रस है, जिस भक्ति में भक्तजन हुए रहते हैं, उन्हें न सुख की परवाह है न उसे किसी सुख दुख की परवाह है। वो सम रहते हैं, आनंद परमात्मा के रस में ही रहते हैं, वही आनंद है। सांसारिक सुख नहीं है। संसार की किसी वस्तु को हम आनंद नहीं कह सकते। ये नहीं कि हम संसार की किसी वस्तु का आनंद गए, ऐसा है ही नहीं है कि संसार के कोई भी पदार्थ हमें आनंद दे सकें। संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हमें आनंद दे सकें। कोई भी वस्तु सुख दे सकती है लेकिन आनंद नहीं दे सकती। आनंद तो परमात्मा का रूप है। वो तो परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही हमें आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद तो श्री कृष्ण है, आनंद तो मेरो गोविंद है। जो उनकी कृपा होते ही उसे ये आनंद मिलता है। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से पूरा सारा संसार चलता है, और तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकारों को तापों को नष्ट करने में जिनमें सामर्थ्य है। संसार में अनेक प्राणी हैं जो संसार के सुखों में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। अपना सुख सांसारिक वस्तुओं में खोजते रहते हैं, लेकिन सांसारिक में सुख नहीं है। सुख मान रखा है लेकिन सुख है नहीं है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, सब दुखी है। मुझे तो सब दुखी दिखाई पड़ते हैं। कोई ना कोई किसी से दुखी होगा ही। कोई पैसे से दुखी है तो कोई गरीबी सी है, कोई अमीर है तो किसी आदत से दुखी है, वो उसमें कोई ना कोई आदत ऐसी खराब है जो इससे वो परेशान है। लेकिन कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन दुखी मुझे सब दिखाई पड़ते हैं। एक कहावत है,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन में नहीं रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी तो वही है जो राम के दास हैं, जो सच्चे मन से ईश्वर को भजते हैं, उनमें लगन है, उनमें तत्परता है। वो समझते हैं कि सांसारिक जो दुख हैं वो क्षणभंगुर हैं, सांसारिक जो सुख हैं वो क्षणभंगुर हैं, और जो वास्तविक जो सुख है, जो आनंद, जैसा आनंद कहते हैं, सुख नहीं है आनंद है, परमात्मा के रस में जो लगा हुआ है वो आनंद है। वो सुख तो है ही, लेकिन आनंद है, उसे आनंद कहते हैं। संत ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोई, और धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन होए। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है, धनी तो वही है। ये धन नहीं, वो धनी नहीं है जो सांसारिक कार्यों में लगे हुए, थोड़ा बहुत पैसा क्या हुआ, 2-4 करोड़ क्या हुआ, वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। वो धनी नहीं है, वो पता नहीं कब चला जाए, वो सब धन उसका वहीं के वहीं रह जाएगा। इसीलिए जो धन, सबसे बड़ा जो धन है वो राम नाम का धन है, जिससे लोग वंचित रहते हैं। सांसारिक में तो लोग भगते हैं, खूब आगे निकल जाते हैं, निरा पैसा कमाते हैं, बहुत सा पैसा कमा के वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो वास्तविकता ये नहीं जान पाते कि आखिर सबसे बड़ा धनवान कौन है। उस चीज़ से वो वंचित रह जाते हैं। एक वो गाना है बहुत पुराना, तेरा मन दर पड़ के लाए। तो ये सब मन के आधार पे निर्भर करता है कि मन से तू अगर कितना भी भाग ले, दुनिया में संसार में कितना भी भाग ले, लेकिन तू इस ईश्वर को नहीं भाज पाएगा। इस ईश्वर को तू मन से नहीं भज पाएगा। तू सांसारिक कार्यों में तू भज लेगा। उस ईश्वर को भजने के लिए मन की लगन, तत्परता और संसार तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो ही तुम ईश्वर में भज सकते हो। जय श्री राम। जाको जाते सत सनेहु, सो तोय मिलै न कछु संदेहु। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब ईश्वर की कृपा होती है तो उससे कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर की कृपा होती है तो उस पर और कृपा करने लगते हैं। और सत्संग जो है वो बड़ा अनोखा है। अपने मन में हमें अपने सत्संग को रमाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मन जो है वो मैला होकर भी साफ हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि बर्तन होते हैं, अगर गृहिणी रोज़ बर्तन ना मांजे तो वो बर्तन इतने मैले हो जाएंगे कि अच्छे नहीं लगेंगे। रोज़ की रोज़ मजते रहते हैं तो वो साफ़ सुथरे रहते हैं। इस तरीके से हमारा जो मन है ना, इसे थोड़ा अपने अंदर ही अंदर सत्संग में रमाते चलोगे तो ये मन साफ रहेगा। जय श्री राम।